तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो जब करस्पॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मान लीजिए ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों मर्ज हुई तो दो ऑर्बिटल बनी। कौन कौन सी? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी कौन सी बनी? एंटी बॉन्डिंग। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मॉलि 4 हैं। तो ये चूंकि इनमें सिग्मा बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुई हैं, तो ओवरलैप में कभी कभी ये हो सकता है कि इन दोनों के सेम फेज हों। अगर ये सेम फेज में करेंगी तो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन, ठीक है। तो अगर उनमें इलेक्ट्रॉन सेम फेज में हुए, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये संभव है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम फेज में हों, उनमें फेज का कंस्ट्रक्टिव और दो का अपोजिट होगा, हमेशा ऐसा होगा ही। तो अब इनके जो सेम फेज में होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेंगे? क्या वे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रहना पसंद करेंगे? दे विल रिमेन इन बिटवीन इट। वो यहाँ रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है उस पर, और जो क्या होंगे? दूसरे वाले होंगे। तो ये सेम फेज में हैं, और अगर तब तो ऐसा रह रहे हैं, बट इसका एक और भी केस हो सकता है। सो ये हमने लिख दिया सेम फेज, ये सेम फेज है। और एक इसी में से ऐसा भी हो सकता है कि जो अपोजिट फेज में मिलें, तो अपोजिट फेज सो दोनों ये मर्ज हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो अपोजिट फेज वाले जो मिलेंगे तो वो क्या करेंगे कि बीच में न रह के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बनाएंगे? क्या बाहर? यहाँ रहेंगे। तो इसी में दो स्थितियाँ हैं और दोनों यही जन्म देती हैं। जबकि ये 2s था और ये 2s था, क्या दोनों में सिग्मा बॉन्डिंग हुई? और क्या इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे? तो दोनों में से कोई दो इलेक्ट्रॉन जरूर सेम फेज में रहे होंगे। जो एंटी स्पिन तो जरूरी है, ये ना सोचना कि स्पिन उनका एक का स्पिन प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ, उन दोनों का ही होगा। तो इन्हीं दोनों का भी वैसा था, इन्हीं दोनों का भी वैसा। तो जिनके फेज मिलते जुलते होंगे वो बीच में रह जाएंगे, और जिनके फेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा वो इधर इधर रह जाएंगे। तो अब ये जो ऑर्बिटल बनी, ये एक समझना, इसे दो ना समझ लेना। और इसे लिखोगी सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या लिखोगी? सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी लिखना सिग्मा, ये बाहर वाली है ना, तो सिग्मा स्टार। बोलो बात समझ में आई? सुबह बताया था, बताओ। और ये क्या लिखोगी? सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी मैं लिखा रहा हूँ, इसी में ये बात छिपी हुई है कि सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s। ये इस बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इन्हें एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। ये इस बॉन्ड को जोड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दो बच्चे पिता ने संभाल लिए और दो बच्चे माता ने, तो वो तो फिर अलग अलग होने ही हैं। बोलो, मिलजुल के संभाल ही लेते हैं। अब ये देखो, तो यही बात यहाँ कही गई है कि इसमें अब 4 हैं, तो सबसे पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनसे कहा जाएगा चलो भरते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? क्या बीच में? और बाद के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? यहाँ देखो, तो वो कहाँ भरे जाएंगे? क्या ऊपर? नीचे से फिलिंग होगी ना। और एनर्जी किधर होगी? बढ़ते हुए क्रम में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा होगी कि नहीं? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस तरीके से। तो वो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। इसको आप ऐसा भी समझ सकती हैं कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के मेथड से भी समझा जा सकता है। कि मान लीजिए कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, तो अगर सेम फेस की आपस में हुई, तो सेम फेस की अगर हुई आपस में, तो उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए दोनों का सेम फेज है, ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप होगी, तो ऐसे केस में ये ज़्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इनके पाए जाने की। ऐसे प्लस प्लस के साथ माइनस, इसको कहेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मेरा कहने का मतलब है
कि किसी एक की ऑर्बिटल साई यानी उसके पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, साई ए और साई बी, और ये दोनों जुड़ गए तो उससे क्या बन गया, साई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। फिर चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड हम अभी आगे बताएंगे, अभी मैं तो सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ सरल है, लेकिन पाई भी बताया जा सकता है। तो एक आपको बता दी कि इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो उसी में ठीक नीचे लिखा है LCAO मेथड, बोलो। बोलो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा एक और भी जरा देखो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं में से 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो अब अपोजिट फेज में आपस में जुड़ जाएं। अपोजिट स्पिन तो होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ में फेज की बात कर रहे हैं, उनका फेज क्या होगा, वेवी नेचर भी तो होता है, स्पिन ही सब कुछ थोड़ी ना है। तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, वेवी नेचर भी होता है ना, अपनी एक्सिस पे तो घूम रहे हैं लेकिन वेव की तरह चल भी तो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, बोलो। तो अब ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल पतला सा बचेगा, हो सकता है बीच में पानी जाने की कुछ इनकी संभावना ही ना हो, मैं तो दिखा दे रहा हूँ ये प्लस माइनस है, हो सकता है सीधी लाइन बन जाए, तो ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड है। तो ये जो क्रम है इसको मैं ऐसे कहूँगा कि साई ए माइनस, जब उनके फेज आपस में घट जाएं, और दिखाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि फेज को कैसे दिखाओगे, तो फेज आपस में कैंसिल होते हैं, तो ये दिखाया जाएगा कि इट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो इट इज़, ये भी साई एमओ बनेगा, तो वो भी साई एमओ। तो बुक में लिखा है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनती हैं, जरा एक इक्वेशन देखो उसी पेज की अगले उसमें पैराग्राफ में। क्या ये साई ए और साई बी, जिसे कि वेव फंक्शन कहते हैं, साई को क्या कहते हैं बताओ, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को क्या कहते हैं, वेव फंक्शन को कहते हैं कि किसी टाइम पर इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कब कब था, ये चीज़ पता चल जाए तो क्या हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, बताओ। फिर साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, बोलिए बात मालूम है कि नहीं। तो ये वेव फंक्शन है कि किसी समय में अगर हम एक एक्सिस बना लें तो इलेक्ट्रॉन किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ रहा, उसी के हिसाब से हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइंड में एक स्पेस डायग्राम नहीं बना लेंगे। ये चीज़ बन जाएगी, तो कभी भी यही है एक्स वाई जेड, ये चीज़ हो गई तो साई बन गया। और अब अगर मान लीजिए ये चीज़ हो जाए तो इसे कहेंगे, यहाँ इसे माइनस में कह दिया तो माइनस में भी ये चीज़ यही कही जाएगी, बट बुक कहती है कि सिग्मा बोला जाए, जब साई ए प्लस साई बी हो तो उसे सिग्मा बॉन्डिंग कही जाए, और साई ए माइनस साई बी, सिग्मा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बुक में अभी शुरुआती स्टेज में सिग्मा बोल दिया, यही पाई भी बोला जा सकता है क्योंकि पाई में भी यही काम होगा, समझ में आई बात कि नहीं। पाई भी बनेगा, जैसे इसमें सिग्मा बनता है वैसे पाई भी बनेगा। अब आगे की बात देखो, आगे हम बताते जाएंगे आपको, अभी सिर्फ इतना बताया है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। चूंकि इसकी एनर्जी कम है तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और दो मर्ज हुई तो दो बनी। अब जरा फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ तो हो गया है, एंटी बॉन्डिंग। सिक्स देखिए, सिक्स क्या कहता है, जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इज गिवन बाई एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, सो जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब वो ऐसे भी दी जा सकती है, मान लो ये P है तो P में भी हम बहुत सारी डेंसिटी बना देंगे ऐसे ऐसे, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे बना देंगे। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस, अराउंड
a nucleus is given by in an atom is given by atomic orbital. So the electron probability distribution around a group of nuclei, the electron probability, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अगर हम बताएं डिस्ट्रीब्यूशन around a group of nuclei, around a group of nuclei, इसके आगे आपकी क्लास हम रात को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा काम पड़ गया है। ओके।